बानी पीटीआई इमरान खान की सियासी जंग पाकिस्तानी अदालतों से लेकर पाकिस्तानी सड़कों और फिर अमरीकी कांग्रेस से लेकर अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर करने के बाद अब अडयाला जेल के अंदर बिल्कुल मायूसी की हालत में जमीन बुर्द होती हुई दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई इमरान खान ने आज अडयाला जेल में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अगर हालात बेहतर ना हुए, मुश्किलात बढ़ती रहीं तो वो भूख हड़ताल का ऐलान कर देंगे और ये फैसला वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट केस में पेशरफ्त ये हुई है कि उस वक्त की कैबिनेट के लोग, जिनमें परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल और उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान शामिल हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए, कलमबंद करने के लिए उनको 10 जुलाई को तलब कर लिया गया है। साथ ही इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें चंद अहम इशारे दिए हैं। पहला इशारा ये है कि अगर अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर मुदाखलत और जेल के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर मुदाखलत जो है वो कम नहीं होती या ख़त्म नहीं होती तो फिर वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी किया। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा। जब क़यादत बाहर आई बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तो उन्होंने भूख मुतालिक क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा है, मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता। अडयाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता। तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकीला जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाज। इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल की तारीख बड़े सगीर में और दुनिया में सारे लीडरों ने उस वक्त इख्तियार की जब लोग जो इख्तिदार में होते हैं वो ज़बान समझना बंद कर देते। तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी। बाइसे ताज्जुब बात तो ये है कि जहाँ भूख हड़ताल की बात हो रही है, यानी बिल्कुल अपनी स्ट्रगल के ऊपर ही मायूसी है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है। उसके साथ साथ एक तरफ तो आप मैंडेट चोरी की बात करते थे, अपनी जीती हुई नशस्तों को वापस लेने की बात करते थे, ट्राइब्यूनल्स में जंग लड़ते, अदालती फोरम्स के ऊपर बात कर रहे थे। शायद आप कोई मौसर बयानिया बना नहीं पाए कि अब इंतखाबात ही दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। यानी आपको शायद इस बात का इदराक है कि इससे भी दाल तो इंतखाबात दोबारा कराए जाए। आज पीटीआई ने इंतखाबात ही यानी पूरी की पूरी मश्क ही, एक्सरसाइज ही दोबारा कराने की बात कर दी। जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा, इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा। हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है। चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को इख्तिदार मिले जो अवाम में मकबूल हों, जिनके पास अवाम का मैंडेट हो। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफा और इलेक्शन कराओ। इससे अगर इस मुल्क को बचाना है तो 54 बिलियन रुपए कोई मायने नहीं रखते इतनी बड़ी इकोनॉमी। इससे ज्यादा तो जो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदरे, इससे ये इसके मज़दाक है कि 54 मिलियन कोई माने ही नहीं रखते हैं। यानी कर्जों में डूबे हुए हैं हम, यहाँ तक कर्ज में डूबे हुए हैं। मईशत इस वक्त जिस तरह से बीच भंवर हचकोले खा रही है, 54 मिलियन हम दोबारा इलेक्शन की एक्सरसाइज के ऊपर झोंक दें, ये पीटीआई मुतालबा कर रही है। एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हदफ़े तनकीद बनाते हैं, और दूसरी तरफ आपके अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का दर्जा तो बाप का होता है। यानी आप इस भी मखमसे का शिकार हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को बाप का दर्जा देना है या फिर इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ना है। ज़रा शहरयार अफरीदी साहब का जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो भी रखता है। एक तरफ आप अमेरिका में करारदादें मंजूर कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आप भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर कराते हैं, यूएन की करारदादों पर रक्स करते हैं, और दूसरी तरफ आप अमेरिका पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हो रहा है। ये कन्फ्यूजन कैसी है, ज़रा शानदाना गुलजार साहिबा को सुनते हैं। जो अज़्म इस्तेहकाम ख्वाजा आसिफ बाइडन के कहने में पाकिस्तान में लाना चाह रहा है, हमारे पुलिस वाले, हमारे अफवाज उनको शुहदा बनाने वाले हैं। हमारे कल एक सेनेटर साहब की शहादत हुई है। ये सारी ये है स्टूपिड खबरें चलाते हैं और पीछे से हमें पता है खबरें कौन चला रहा है। ये सारी है कि अवाम को बुद्धू बनाओ, महंगाई तो है ही नहीं, बिजली के बिल तो है ही नहीं।
इसके साथ ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ साहब बुलाने जा रहे हैं उसमें शिरकत का इंदिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया है और साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा भी कर डाला है। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अजब मायूसी है, अजब परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, इस्तराब है, बेचैनी है, क्या है? आपसे मायूस है, किससे मायूस है? सिस्टम से कि वो जेल में ही भूख हड़ताल करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान वो शख्स है जो मायूस, सवाल ही पैदा होता है जो मायूस हो जाए। उनके लिए क्या है, आज अगर वो कह दे तो उनको आज भी रिहा कर देंगे। अगर वो कंप्रोमाइज करने वाला होता तो मायूस वही शख्स होता है जो 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 कंप्रोमाइज करना चाहे और कंप्रोमाइज कोई ना करे। यहाँ बात कुछ ये है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और आप देख रहे हैं मुसलसल उनके साथ जो ट्रायल हो रहा है, जितना डिले किया जा रहा है उनके केसों को। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि अदालती फोरम से भी वो मायूस हो गए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा पे भी आज अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बरमिला उन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा पे एतमाद नहीं है, वो अलहदा कर ले अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात से। तो अदालत से भी मायूस है, इस्टेब्लिशमेंट से भी मायूस है, पोलिटिकल स्टेक होल्डर से भी मायूस है। तो मायूसी की हालत में अब भूख हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपकी अपनी सोच होगी। महज़ब दुनिया के अंदर एहतजाज करने का और उनके पास कौन सा रास्ता रह गया, आप मुझे बताएं। जमहूरियत के अंदर तो यही है ना कि आप एहतजाज कर सकते हैं। तो जमहूरियत में उनके पास कौन सा रास्ता रह गया है? चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं नहीं हट रहा हूँ और वो कह रहा है कि जी किसी भी महज़ब दुनिया में अगर कानून में ना हो ना किसी जज कि मैं हटूँ या ना हटूँ, लेकिन एक वो अखलाकी वो होती है कि कोई एतराज कर ले और उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, तो वो कहता है ठीक है, मैंने सही, दूसरा जज सही। तो वो हम ये तो नहीं कह रहे कि आप इनको हटा के हमारे मर्जी की नहीं, बात आप भी वही कर रहे हैं सर जो मैं कह रहा हूँ। यानी यही है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। यानी अब वो यही रास्ता है कि भूख हड़ताल करके एक सिंबलिज्म है, सिंबॉलिकली बताएं कि वो जेल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एहतजाज करना उनका हक है और अभी तो इंशाल्लाह ताला देखें, अभी तो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शुरू कर रही है और ऐसा एहतजाज होगा, आप देख लेंगे पूरे अवाम, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम निकलेगी इंशाल्लाह। वैसे मेरा तो ख्याल है शौकत यूसुफजई साहब, इससे पहले कि बानी पीटीआई भूख हड़ताल करे, आपको बानी पीटीआई का हौसला बढ़ाना चाहिए, आपको एहतजाज करे। हो सकता है वो आप लोगों से भी मायूस हो गए हो कि जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, मैं इनको कहता हूँ एहतजाज करे, मैं इनको कहता हूँ कोई इफेक्टिव कैंपेन बनाए, ये करने में नाकाम है, ये तो अपने ओहदों की बंदरबाट में लड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये भी एक मायूसी की बहुत बड़ी वजह हो। नहीं, इमरान खान मायूस नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनकी वजह से जो करोड़ों वर्कर है ना, उनकी हिम्मत को देखकर, जो करोड़ों वर्करों के अंदर जो हिम्मत आई है, जिसकी वजह से तकालीफ झेली है और ये उनको देख कर ही की है, तो मेरे ख्याल से वो मायूसी का तो खैर सवाल ही पैदा। तो फिर आप उनको मशवरा देंगे कि भूख हड़ताल करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोगों से मशवरा करके, पीटीआई की कोर कमेटी से मशवरा करके भूख हड़ताल करने का फैसला करेंगे। तो मशवरा उनको देंगे कि भूख हड़ताल करें? देखिए, मैं जाती तौर पे तो मैं कभी नहीं दूंगा कि आप भूख हड़ताल करें, क्योंकि हम हैं ना, हम किस लिए हैं? हमें सिर्फ कॉल की जरूरत है ना। अगर वो आज क्योंकि देखें इस वक्त मसला ये है कि लीडरशिप में इख्तिलाफ में नहीं कह सकता, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हो सकता है, और चूंकि लीडर जेल में है तो जो बीच का जो रास्ता निकालना होता है वो नहीं निकल रहा। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो अगर आज भी इमरान खान एक कॉल दे दें तो लीडरशिप बेशक निकले ना निकले, लीडर को कोई नहीं देखेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर्स की कोई अहमियत नहीं है, इसकी वजह न इलेक्टेबल की कोई अहमियत है, क्योंकि वर्कर तो सारे इमरान खान के साथ हैं। उनकी एक आवाज के ऊपर वो निकलेंगे।